आइंस्टाइन दुनिया का सबसे जाना माना जीनियस। उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना और समझना, बस मेरा मकसद यही है कि साइंटिस्ट कैसे हुआ जाता है, आप किस तरह से बन सकते हैं, लोगों के भले के लिए साइंस का इस्तेमाल करके किस तरह से सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दिस इज़ द ओनली पर्पस दैट आई हैव इन माई माइंड व्हेन आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन। जर्मनी में वो पैदा हुए 1879 में एंड ही डाइड इन 1955। मतलब ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी दोनों की मिड तक वो रहे थे। अब उसकी आइंस्टाइन की लाइफ में ऐसी क्या बातें थीं, ऐसा क्या उसने अचीव किया था जिसके बारे में लोग उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे जाना माना साइंटिस्ट है वो। उसकी वजह यह है कि उसकी इक्वेशंस E=mc², उसके सोचने का तरीका, यूनिवर्स की परसेप्शन, उसके अलावा उसने जो भी डिस्कवरीज़ की, फॉर एग्जांपल आप जो फोटो सेल्स देखते हैं जिसकी बेसिस पे आपकी सोलर प्लेट्स काम करती हैं, और आपकी लेज़र जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वो भी आइंस्टाइन ने दी, और भी बहुत सारी उसकी कंट्रीब्यूशंस थी। उसकी जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट हुई 1895 से 1895, जब वो के 16 साल का एक लड़का था। उसने इमेजिन किया कि कैसे क्या होगा अगर वो लाइट की बीम के साथ साथ ट्रेवल कर रहा है। ही इमेजिन व्हाट इट वुड बी टू लाइक टू राइड अलोंगसाइड अ लाइट बीम। पूरे 10 साल के बाद जो कि उसका मिरेकल ईयर्स कहा जाता है 1905, उसने दो थ्योरीज़ की बुनियाद रखी, रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी। अब ये रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी क्या है? उसने न्यूटन, गैलीलियो, बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी बनाई हुई जितनी भी थ्योरीज थी कि स्पेस एंड टाइम है क्या, उसको रीथिंक किया, दोबारा सोचा। अब इस साइंटिफिक जर्नी को बताने से पहले मैं आपको आइंस्टाइन के कैरेक्टर के बारे में और कुछ उसकी इंटरनल एबिलिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि आइंस्टाइन कोई अथीस्ट था या क्या। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली अ बिलीवर इन गॉड। ही बिलीव्ड इन गॉड एंड यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स जो है सिंपल यूनिवर्सल लॉज पे चलती है। यूनिवर्स इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड बट यूनिवर्स इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर, वो ऐसे सोचता था। ही बिलीव्ड इन ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटेरियन था। हाँ, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करता था, वो ज़्यादातर टाइम अपना अकेला ही गुजारता था। उसकी लाइफ में उसने कितनी शादियाँ की, कितने बच्चे हुए, ये बात आपके लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए लिमिटेड टाइम के अंदर रहकर हम उसकी इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो सोचता कैसे था। पहले तो जब वो बच्चा था, जब वो पैदा हुआ था, तो 2 साल तक 3 साल तक वो बात भी नहीं कर सकता था। वो जब बात करता भी था तो ब्लेबरिंग करता था, तोतले टाइप की बात करता था, और वो लफ्ज़ अपने क्लियर नहीं बोल पाता था। उसको एक आदत भी पड़ चुकी थी कि वो खुद पहले अपने लफ्ज़ अपने मुंह से स्लोली बोलता था। वो जब सुनता था कि अब मैं सही बोल रहा हूँ, फिर वो बात बोलता था, और ये हैबिट उसकी बहुत सालों आगे तक भी रही। इससे क्या हुआ? इससे भी उसको एक फ़ायदा पहुँचा कि वो खुद ही इन सारे सवालों के जवाब देता है कि मेरी लाइफ में इतनी आगे का बढ़ना, ऐसी थ्योरीज़ को जन्म देना और ऐसे मैथमेटिकल प्रूफ्स को जन्म देना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन शॉर्ट कमिंग्स का, ये जो लोगों की तानेबाजी है या फिर कोई कमी रह गई है दुनियावी तौर पे, इन सब का बड़ा एक फ़ायदा था, इन सब का एक रोल था। क्योंकि जब वो बचपन में बोल नहीं सकता था, वो स्लोली बोलता था, और सोसाइटी भी उसको जब टोकती थी तो वो अपने आप को एक अलग इंसान समझता था। तब जब वो अपने आप को एक अलग इंसान समझने लगा, तब उसकी इंटरनल क्रिएटिविटी जो है ना, वो ज़्यादा मजबूत होती गई। वो अपने आप के साथ, अपनी यूनिवर्स के साथ, अपनी दिमाग में चल रही थ्योरीज़ के साथ एक अलग साइडेड होके फोकस्ड थिंकिंग पर्सन बन गया।
और 1905 पे उसकी रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी के बाद 1915 में उसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि इस स्पेशल थ्योरी के बाद उसने दी थी, जिसके बाद वो सबसे ज़्यादा मशहूर साइंटिस्ट हो गया अपने ज़माने का। ग्रेविटी के बारे में जहाँ न्यूटन ये कहता था कि ऊपर से सेब मेरे गिरा और उसने ग्रेविटी फोर्स फाइंड की अपनी कैलकुलस की मदद से कि वो कितनी फोर्स हो सकती है, क्या हो सकता है, आइंस्टाइन ने इस थीसिस को ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हों। उसने ग्रेविटी को ऐसे समझा अपनी इमेजिनेशन की मदद से, विदाउट यूजिंग एनी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसे डिवाइसेस थे नहीं। आइंस्टाइन की ऐसे नहीं है कि बातें प्रूव नहीं हुई, आइंस्टाइन की जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो प्रूव हो चुकी हैं, तकरीबन प्रूव हो चुकी हैं। कैसे? इक्लिप्स को देख के जो सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगते हैं, उनको देख के, चांद, सूरज और दूसरे ग्रह की मूवमेंट्स को देख के, उसकी जो आइंस्टाइन जो एक्चुअली बिलीव करता था बड़ी से बड़ी चीज़ें, इन्फिनाइट एंड छोटी सी छोटी चीज़ें, एटम्स, इन्फिनाइटेसिमली, इन दो चीज़ों पे वो वर्क कर रहा था, क्योंकि वो यूनिवर्स को मैक्रो और माइक्रो दोनों हिसाबों से समझना चाहता था। ग्रेविटी की बात करें तो न्यूटन जहाँ समझता था कि ग्रेविटी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आइंस्टाइन ने इस बात को ऐसे कहा कि ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, एक ऐसे है कि स्पेस एंड टाइम का एक मुड़ा हुआ हिस्सा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आप दो बॉल्स एक ऐसे सरफेस पे थ्रो करें जो कि मुड़ा हुआ हो साइड से, तो वो बॉल्स आप जैसे ही वहाँ पे थ्रो करेंगे तो मुड़े हुए होने की वजह से उसका झुकाव नीचे की तरफ होगा और दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ नीचे आ जाएंगी। अगर आप ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन पे, दो इंक्लाइंड प्लेन है और बीच में उनका एक सरफेस है, उन पे आप बॉल्स थ्रो करें तो क्या होगा, वो स्लिप होके बॉल्स एक दूसरे के साथ आ जाएंगी। उसने कहा कि इसी तरह से अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस ये ऐसा है कि स्पेस एंड टाइम में ऐसे कर्व्स हैं, उन कर्व्स की वजह से बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इस तरह की इमेजिनेशन, क्योंकि आप और हम लोग इस बात को सोच नहीं सकते, यही तो फ़र्क है, वो आइंस्टाइन था और हम आम इंसान हैं, यही तो फ़र्क है। और स्कूल में भी क्या उसको कम छेड़ा गया था, स्कूल में भी उसकी एबिलिटीज़ को क्या कम टोका गया था? नहीं, उसको बहुत ज़्यादा टोका जाने लगा, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं था कि वो मैथ में या किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर था। उसका बेसिकली रीज़न ये भी था क्योंकि वो एक क्रिश्चियन कैथोलिक समाज में पैदा हुआ था और वो खुद एक ज्यू था। अल्दो ही बिलीव्ड इन गॉड, बट वो क्योंकि मेजॉरिटी वाज डिस्टर्बिंग हिम, बट इसी चीज़ ने उसको फोर्स आउट किया कि वो अकेले रह के अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे, अपनी इमेजिनेशन पे वर्क करें एंड दुनिया की जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, जहाँ तक क्लासिकल फिजिक्स आज तक पहुँची थी, उसको एक बिल्कुल ही एक अलग नज़रिया और एक अलग पुश दे दे आगे की तरफ। आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल, लेज़र, न्यूक्लियर पावर, फाइबर ऑप्टिक, स्पेस ट्रेवल, इवन स्मॉल सेमी कंडक्टर्स, उन सब पे भी आइंस्टाइन की थ्योरीज काम करती हैं। उसने एक लेटर भी लिखा था एटॉमिक, उसने कहा था कि एटॉमिक बॉम्ब भी बनाना पॉसिबल है, जब ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे, जब एटॉमिक बॉम्ब की थ्योरी नहीं मिली थी। लेकिन वो इस चीज़ के अगेंस्ट भी था। उसने कहा था कि अगर एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब जैसी चीज़ें बन गई तो वो फ़ायदे में कम इस्तेमाल होंगी। फ़ायदा क्या है एटॉमिक बॉम्ब का? अगर पहाड़ों से खोद के आपको सोना निकालना था तो आपने डायनामाइट बना लिया था, नोबेल ने, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बना लिया था। तो अब उसने मना किया था कि ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें होंगी। ये सब आइंस्टाइन उस टाइम पे सोचता था, फ्यूचरिस्ट पर्सन था। चिल्ड्रन की एजुकेशन पे आइंस्टाइन ने बहुत एम्फेसिस किया। आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चों को क्या चीज़ें सिखाई जाएं, आइंस्टाइन ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप तो पहले उनको एक फ्रेंडली स्पिरिट, एक दोस्ताना माहौल में पढ़ाएं। उनकी जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं
वो जो सवाल लेके आते हैं, वो जो बातें करते हैं, उनको समझें, उनको वो बातें करने दें, उनको अलो करें कि वो ओपन माइंडेड हों, इंडिविजुअल थिंकिंग के मालिक बने। उसने कहा था कि मटेरियल गैदर करना, ग्रेड्स गैदर करना, ये एक स्टूडेंट की लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको इवन समटाइम्स उस स्टूडेंट्स को सोसाइटी के बारे में भी, कि लोग क्या सोचते हैं, इन चीज़ों से भी आगे बढ़ के अपनी इमेजिनेशन, अपनी थीसिस थ्योरी पे वर्क करना चाहिए, जो कि उसको एक बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करती है। जब आप मुआशरे का भला करते हैं, जब आप साइंटिफिक थिंकिंग के बंदे होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों को फ़ायदा देते हैं। उससे जब सब्जेक्ट का पूछा गया कि स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो उसने कहा हिस्ट्री। अब आप कहोगे कि हिस्ट्री में ऐसा क्या है? वो तो कहता था कि इमेजिन करो, अब तारीख को क्यों पढ़ें। तारीख को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीछे के लोग किस तरह का सोचते थे, कितने होशियार थे, लेस रिसोर्सेज होने के बाद भी वो कितने रिसोर्सफुल थे अंदर से। बाहर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से क्रिएटिविटी है। ये चीज़ ही लाइफ में आपको आगे ले जाती, क्योंकि लाइफ में आगे के जो चैलेंजेस हैं, होपफुली वहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे आपके लिए कोई रिसोर्सेज वेट नहीं कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये मिलेंगी और इनसे आप ये करोगे। मोस्ट प्रोबेबली लाइफ में जो भी जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। आपको रिसोर्सफुल होकर वो रिसोर्सेज क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो हिस्ट्री पढ़ाओ बस इसलिए ताकि वो समझ पाएँ कि लोग कैसे सोचते थे, ताकि अक्लमंद लोगों की दुनिया से उनका एक कनेक्शन बन जाए। आइंस्टाइन की एक तो कोटेशन आपने बहुत सुनी होगी, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। और वो इस चीज़ पे भी फोकस करता था कि डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज़ डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। वो क्रिएटिविटी का एडवोकेट था। उसने कहा था कि इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉस्टर इंडिविजुअलिटी। जब बंदा इंडिविजुअल होता है, अपने तर पे अकेले सोच पाता है, अकेले ज़िंदगी जीने का हौसला रखता है, तब ही वो लोगों की ज़िंदगी बदल पाता है। जो खुद भूखा मर रहा है, वो लोगों की भूख क्या मिटाएगा? दिस वॉज हिज प्रिंसिपल। आइंस्टाइन की क्रिएटिविटी जागने में एक रोल, खुद वो एक इवेंट बताता है कि एक दफ़ा वो बीमार हो गया था, ठंड लग गई थी उसको। तो उसके अब्बू ने उसे कंपास, आप समझते हैं ना, कंपास जिससे डायरेक्शन मेजर करते हैं, वो लाके दिया। वो इतना एक्साइटेड हुआ कि वो उठ खड़ा हो गया। कैसे? उसने जब कंपास को देखा कि जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन जो है वो वही रहती है। जो डायरेक्शन जिस चीज़ की है, अगर नॉर्थ है तो वो नॉर्थ बताएगा। तो आप भले कहीं पे भी उसको घुमा लो, जहाँ पे नॉर्थ होगा सुई वहीं पे जाएगी। इस चीज़ ने उसको बहुत मुतासिर किया कि तब वो सोचने पे मजबूर हुआ कि इनविजिबल फोर्सेस ही हैं, हिडन फोर्स फील्ड्स हैं जो यूनिवर्स को चला रही हैं। तब उसका फोकस वहाँ पे चला गया और उसी के बाद से उसको एक डीप एक टच मिला यूनिवर्स को समझने का, दुनिया को समझने का, कायनात को समझने का फ़िज़िकल पर्सपेक्टिव से। तब वो फोर्स फील्ड्स की जानिब इतना मुतासिर हो। जब वो 4 से 5 साल का ही था तब ही उसको ये चीज़ें आती थी, और जब वो छोटा था तब ही वो स्पेस और टाइम के बारे में सोचता रहता था कि ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। अपने आप को, सोसाइटी की थिंकिंग को कॉन्स्टेंटली वो चैलेंज करता रहता था। मैथमेटिक्स में वो बहुत अच्छा था। कब कुछ अफवाहें ये भी कहती हैं, क्योंकि अब तो उसको गए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो बहुत सारी अफवाहें भी ये चलती हैं कि वो मैथमेटिक्स में वीक था या क्या। ये मैं एक ऑथेंटिक रिसोर्स से आपको बता रहा हूँ कि वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था। उसने 15 साल की उम्र तक ही डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। तो किसी जीनियस की लाइफ को पढ़ने और उसकी लाइफ की कुछ पॉइंट्स अगर आप अपनाना भी चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा, ऑथेंटिक होना ज़रूरी होता है। वो एक अच्छा म्यूज़िशियन भी था। उसको उसकी अम्मी जो है, वालदा, वो एक अच्छी पियानिस्ट थी, पियानो बजाती थी।
उन्होंने आइंस्टाइन को अपने बर्थडे पे वायलिन गिफ्ट किया और उसके लिए लर्निंग सेशंस भी रखे। म्यूज़िक को जब उसने सुना, म्यूज़िक के साथ उसका एक चाह बढ़ा, तो वो फिर म्यूज़िक को, अपनी तन्हाई को, अपनी यूनिवर्स को फिर वो एक साथ ही बटोर लेता था। जब वो यूनिवर्स की कॉम्प्लिकेटेड कोई इक्वेशन ड्राइव कर रहा होता या किसी थ्योरी पे वर्क कर रहा होता था, रात के वक्त जब वो थक जाता था तब वो वायलिन बजाता था और उसी म्यूज़िक को बजाते बजाते वो अपनी एक धुन में खो जाता था। फिर वो अचानक कहता था हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। दैट मीन्स एज इफ़ कि म्यूज़िक उसको हेल्प कर रहा था अच्छा सोचने में, एक इन्फिनाइट सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस से कनेक्ट होने में म्यूज़िक उसको हेल्प कर रहा था। सो अब आइंस्टाइन की ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, 700 पेजेस की किताब है आइंस्टाइन, हिज लाइफ एंड हिज यूनिवर्स, मे बी 500-600 पेजेस की है। तो दैट इज़ रिटन बाय वॉल्टर आइजैक्सन, जिससे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ही इज़ एन अथेंटिक राइटर एंड हिज वे ऑफ राइटिंग इज़ वेरी गुड. So I think that's what I would like to share about Einstein. If you like this video, share it with your friends also. वो भी जान सकें कि एक जीनियस कैसे सोचता है. कुछ ही पॉइंट्स मैं आपको दे पाया हूँ. उसकी लाइफ तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे वाक़यात हैं उसकी लाइफ में. So tell me, how did you like this video and share it with your friends.